In the name of Almighty. Hello and Assalamu alaikum, dear students. Today, continuing the lesson weather, climate, and adaptations of animals to climate, we will discuss the topic factors which affect climate. वो अनासिर जो क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं. The first is temperature and rainfall. ये दो अहम तरीन अवामिल है, फैक्टर्स हैं जो किसी जगह का आब हवा डिटरमाइन करते हैं, मुतय्यन करते हैं. सेकेंड इज another factor which affects the climate of a place is it is altitude. यानी ग्राउंड लेवल से या सी लेवल से, सतह समंदर से किसी चीज़ की ऊंचाई से हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं. ऑल्टीट्यूड वो फैक्टर है जो किसी जगह, जो किसी इलाके का आब हवा, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मुतय्यन करता है, चाहे वो जगह ऊंचे पहाड़ों में हो या प्लेन्स में. यही वजह है कि जो हमारे हिल स्टेशंस हैं वहाँ हमेशा कूल क्लाइमेट होता है. yet तो हो गया हमारा another factor which affects the climate at a place is it is location with respect to the sea. कि ये जगह समंदर के कितने पास या दूर है. समंदर का पानी स्लोली गर्म होता है और ठंडा भी आहिस्ता आहिस्ता होता है. प्यारे बच्चों, अब हम मुल्क के दो इलाकों जो कि एक दूसरे से बहुत दूर हैं के क्लाइमेट्स का कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं. हमारे श्रीनगर और केरला के कैपिटल थिरुवनंतपुरम. इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि किसी महीने का मीन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, यानी औसत दर्जा हरारत. किसी एक मंथ का मीन टेम्परेचर दो तरीके से निकाला जाता है. इसकी दो तरीकों से एवरेज की जाती है. दूसरा, हम इन एवरेज टेम्परेचर्स की कैलकुलेट एवरेज करते हैं. बच्चों, श्रीनगर मुल्क के शुमाली हिस्से में पहाड़ों के दरमियान हाई आल्टीट्यूड पर वाक़ है, जबकि थिरुवनंतपुरम मुल्क के शुमाल मगरिबी हिस्से में सतह समंदर के बराबर मैदानी इलाके पर वाक़ है. ये समंदर के नज़दीक वाक़ है. श्रीनगर इक्वेटर से काफ़ी दूर वाक़ है, जबकि थिरुवनंतपुरम निस्बतन इक्वेटर के नज़दीक है. तो बच्चों, ड्यू टू दियर टोटली डिफरेंट पोजिशन ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर इन दो शहरों का मुख्तलिफ पोजिशन पर वाक़ा होना, इन दो शहरों का क्लाइमेट बिल्कुल मुख्तलिफ है. श्रीनगर का पूरे साल का दर्जा हरारत ऐसा है कि न ये बहुत ज़्यादा कम होता है, न बहुत ज़्यादा ऊंचा. रेनफॉल भी न बहुत कम होती है, न बहुत ज़्यादा. Srinagar has a moderately hot and wet climate. In general, we can say that J&K has, Jammu and Kashmir has moderately hot and wet climate. यहाँ यानी यहाँ पर मोतदिल आब हवा होता है. थिरुवनंतपुरम में पूरे साल हाई टेम्परेचर रहते हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. So Thiruvananthapuram has a very hot and wet climate. ये हम कह सकते हैं कि केरला की रियासत हॉट एंड वेट क्लाइमेट रखती है. राजस्थान मुल्क के मगरबी हिस्से में है. यहाँ के ज़्यादातर हिस्से में यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, और सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे आते हैं. यहाँ बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ खुश्की पड़ती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट
हॉट एंड ड्राई है, यानी यहाँ का आब हवा गर्म और खुश्क है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। अच्छा, आसाम को लें, जो कि मुल्क के नॉर्थ ईस्ट यानी शुमाल मशरक़ इलाके में है। यहाँ साल के बेशतर हिस्से में बारिश होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्लाइमेट वेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट क्लाइमेट इज नॉट द सेम एज वेदर। मौसम और आब हवा एक ही चीज़ नहीं है। वेदर is the day-to-day condition of the atmosphere at a place, whereas climate is the average weather pattern at a place taken over a long period of time. Dear students, कुछ खास पॉइंट्स को हम फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं ताकि आप को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। हम बात करते हैं फैक्टर्स विच इफेक्ट क्लाइमेट। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। These are the two most important factors which determine the climate at a place. Second factor which affects the climate of a place is its altitude, whether it is located on high mountains or on plains. A place at higher altitude will have a cooler climate than another place on plains. Another factor which affects the climate at a place is its location with respect to the sea, whether it is located near the sea or far away from the sea. Sea water heats up slowly and also cools down slowly. This has a moderating effect on the climate of coastal areas. The temperatures in coastal areas are neither very high nor very low. यानी साहिली इलाके जिनको हम कहते हैं, जो समुद्र के नज़दीक होते हैं, वहाँ पर मुतदल आबहवा होता है। बच्चों, अब इस टेबल की तरफ ज़रा ध्यान दें कि दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर। जनवरी के महीने की बात करें तो डेली मिनिमम यानी रात को जो टेम्परेचर रहता है जनवरी के महीने में, अगर किसी रात का हम मुवाजना करें तो कभी -4 भी होता है, कभी -5 भी होता है, कभी 4.5 भी होता है, कभी -2 भी होता है। तो जो मीन टेम्परेचर रहता है मिनिमम वो -2.3 डिग्री से। इसी तरह दिन का अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो कभी 5 भी होता है, 6 भी होता है, जनवरी में भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेली मैक्सिमम जो मीन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह फरवरी में -0.6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। इसके बरक्स अगर हम तिरुवनंतपुरम के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो डेली मिनिमम टेम्परेचर है वो यानी जनवरी का जो मीन टेम्परेचर वो 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो डेली मैक्सिमम है वो 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। सो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट टेम्परेचर। Kerala state has a very hot and wet temperature. The climate of Rajasthan is hot and dry. The northeast India, like Assam, receives rainfall for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of northeast India is wet. और आखिर में मैंने कहा था कि क्लाइमेट और वेदर यानी मौसम और आबहवा ये सेम नहीं होते, ये बराबर नहीं होते।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। खुदा हाफिज़।